हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विथ नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि सहारा इंडिया की तरफ से एक न्यूज निकल कर आ रही है और वो है सहारा इंडिया स्कैम की लेके कि जो 50,000 करोड़ जो हमारे लिए आए गए थे वो कहीं उड़ गए। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने जो जी न्यूज का जो तो कुछ दिन पहले आपने जी न्यूज का एक न्यूज सुना होगा जिसमें 500 करोड़ का जो लोन था वो माफ कर दिया गया, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि वो आपको 650 करोड़ का लोन था, उसमें 150 करोड़ आपको जमा करने को कहा गया और 500 करोड़ आपका माफ कर दिया गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार द्वारा ये लोन तो सरकार जो जो हमारे पैसे हैं वही दिया गया, वही पैसा उन लोगों के पास होगा। क्योंकि जो हम लोग बैंक में जमा करते हैं अपनी सेविंग्स को, वही सरकार लोन देते हैं किसी बड़े बिजनेसमैन को। तो इसी तरह जी न्यूज के जो उसी तरह उन्हें भी लोन दिया गया था और उन्हें 625 करोड़ का लोन दिया गया था, लेकिन वो अब हाथ खड़े कर दिए कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो उसके 500 करोड़ माफ कर दिए गए थे। ठीक उसी तरह आपको सहारा इंडिया की तरफ से एक अपडेट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अब लोग डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर भेज रहे हैं। वो लेटर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। उसके बाद वीडियो में बने रहे अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आप लोग सब बहुत लोग तो ये मैसेज देख के परेशान हो ही गए होंगे। योर क्लाइम एप्लीकेशन नंबर इतना, डेट आप इतने को अप्लाई किया था एंड रिसिप्ट नंबर जो है आपका, सोसाइटी नेम हैव सम डेफिशिएंसीज, डिटेल्स में काइंडली बी चेक्ड बाय लॉगिन ऑन द पोर्टल। बस ये आपको बहुत लोगों ने देख के परेशान हो ही गया होगा मैसेज, क्योंकि बहुत लोगों के पास ही सेम मैसेज आ रहे हैं और पैसा रिफंड बहुत कम ही लोगों के पास आ रहा है। मैंने ये खुद फॉर्म अपने से भरा था और अच्छी तरीका से भरा था, सब डिटेल्स मैच करके डिक्लेयर अच्छी तरीका से, फिर भी मुझे डिफिशिएंसीज में डाल दिया गया। अब इसका कब क्या निराकरण होगा कोई पता नहीं। मैंने जब मैसेज आया उसके दूसरे दिन मैंने वेबसाइट पे लॉगिन किया। जैसे देखिए, मैंने ओटीपी भी मंगाया था लॉगिन करने के लिए, जो ओटीपी लगता है उस समय, तो ओटीपी भी मैंने लिया, डाला, सेम प्रोसेस अंडर प्रोसेसिंग ही लिखा हुआ था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। अगर आपने कहा कि आपका काइंडली बी चेकिंग, आपने जाके चेक कीजिए अपने लॉगिन पे, तो मेरे लॉगिन पर कुछ तो अपडेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे जो वेबसाइट मैंने खोला अकाउंट, उस पर कोई अपडेट नहीं मिला। तो दोस्तों, अब ये क्या होगा आगे पता नहीं। ऐसे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि डिपॉजिटर लॉगिन में आपको यहाँ पे 10,000 जो है और वो रीसबमिट के लिए दिया गया था, शॉर्टली बोला गया है, लेकिन अब ये कब होगा पता नहीं। ऐसे 1 मंथ का टाइम लिया गया था, लेकिन अब यहाँ से भी डेट हटा दिया गया है कि 1 मंथ कितना दिन इसमें लेता है वो पता नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं जो कि आज का मेन अपडेट है। ये तो हमारे पुराने अपडेट से जो कि बाकी सब कोई लेके चल ही रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका रिजेक्ट हो रहा है या फिर कोई डिफिशिएंसीज आ रहे हैं उसमें, तो वो आपका बाद में हो जाएगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। पैसा खत्म हो जाएगा तो सरकार क्या हमें पैसा देगी या फिर नहीं, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो एक वेबसाइट मुझे मिली जो कि है workervoice.in को लेके अपने डिटेल्स बता रहे हैं कि वो किस तरह आगे आगे काम कर रहे हैं सहारा इंडिया को पैसा रिफंड दिलाने के लिए। तो इसमें मैं भी सहमत हूं कि अगर आपका पैसे पेमेंट जो कि सही फॉर्म फिल करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा पा रहा है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सहारा इंडिया स्कैम, यहाँ सीधा इसमें लिख दिया सहारा इंडिया स्कैम पर चुप्पी के लिए देश के चौकीदार को लागा पत्र भेजा। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये कंफर्म नहीं है कि भेजा कि नहीं भेजा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन मार्क देने के बाद आप ये क्वेश्चन पे ले जा सकते हैं, इसमें आप पे कोई सुनवाई नहीं हो सकती है कोई आगे में। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सहारा इंडिया स्कीम, देश के करोड़ों सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पैसा पिछले कई सालों से सहारा श्री सुब्रत राय द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है। धोखे से पहले सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग के फिर विभिन्न सोसाइटियों में क्वांट कर दिया गया। ठीक, मतलब कि जो आपका पेमेंट था वो आपका अलग अलग सोसाइटी में बांट दिया गया, जिस पर देश के प्रधान चौकीदार की चुप्पी पर लागत पत्र भेजा गया। सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा का आह्वान पर अभी भी एक इस पत्र को नीचे लिंक से डाउनलोड कर भेज सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या बताया जा रहा है इसमें। सहारा इंडिया पर चुप्पी के लिए देश के चौकीदार को लानत। हमें अपने पत्र में आगे लिखा है कि आरबीआई के द्वारा सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया गया। अगर फिर भी मुझे पूरे देश में सहारा इंडिया का बोर्ड लगा शाखा चलाकर गैर कानूनी तरीके से पैसा का वसूली का
धोखे जबरन कौन किया जाता रहा, जिसके खिलाफ एसएफआईओ की जांच के बाद माननीय वित्त मंत्री श्री सीतारमन ने संसद में स्वीकारा भी है। पूरे देश के जनता के गड़ी कमाई का लुटेरा सुब्रत राय को जेल की जगह लंबा पैरोल दिया गया है, मगर देश के तथाकथित चौकीदार ने कुछ तक नहीं किया, जिससे पूरे देश की जनता काफी आहत है। उसके बाद यह कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश 22/2022 के बाद हमने सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा वापसी के लिए लाखों शिकायत भेजा था। मतलब ये जो वर्क वॉइस के जो इनको जो चला रहे हैं, उसने शिकायत बहुत बार भेजा, जिस पर सहारा इंडिया प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई का सूद समेत पैसा वापस करने की जगह हमसे बिना पूछे श्री अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने श्री सहारा श्री से समझौता कर लिया, जिन्हें तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर का आदेश जारी किया, जो कि आपने 13 मार्च को आपने सुना होगा कि अमित शाह जी ने यह अपडेट जारी किया था। उसके बाद 18 जुलाई से फॉर्म फिल हो गया था चालू होना। उसके बाद चलिए देखते हैं कि वो लेटर क्या है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ भी उसने लिखा है कि यह कि जिस पैसे को वापस करने के लिए श्री अमित शाह ने सारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन 18 जुलाई 2023 को किया, मगर यहाँ भी उन्होंने चालाकी से पूरा बकाया पैसा एक बार में न देकर 45 दिन में मात्र 10,000 रुपए देने का भरोसा दिलाया। भले ही आपका बकाया 10 या 50 ही क्यों ना हो, अगर आपका 10 हो या 50 हो, उससे 50 लाख हो, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसे 10,000 ही क्यों दिया, और इस पे कोई गाइडलाइंस भी नहीं आया है अभी तक, और आगे पैसा मिलेगा कि नहीं उसके लिए भी कोई भी नोटिस जारी नहीं हुई है ऑफिशियली। सिर्फ बोला जा रहा है इधर उधर से बातें सुनकर कि नहीं सेकेंड रिफंड आएगा ये वो, लेकिन अभी तक कोई भी जारी नहीं किया गया। अगर किसी जमाकर्ता का 10,000 रुपए फंसा हो तो एक बार में पैसा मिल जाना चाहिए, मगर यदि 10,000 से ज्यादा तो बाकी का पैसा कब तक दिया जाएगा, वह ना तो अमित शाह ने बताया और ना ही उक्त नियम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके लिए सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा की तरफ से आपको 31 जुलाई को 10 मांगों का आवेदन पत्र सौंपा गया है। ठीक, इसके लिए 10 जो सहारा के वर्कर वॉइस है उसके द्वारा आवेदन भी सौंपा गया था 31 जुलाई को। ठीक, कि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया और ना कि नोटिस निकल गया। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब इसने लेटर जो पीएम को है, जो लेटर क्या भेजा है वो चलिए मैं देखता हूँ। वो लेटर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सेवा में श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, 7 ब्लॉक रायसीना हिल नई दिल्ली 110011, ये आपका पिन कोड है। देश के गरीब जनता पर गड़ी कमाई का लुटेरा सहारा श्री सुब्रत राय को जेल की जगह बेल के लिए देश के चौकीदार को लानत पत्र, ये आपको देश के चौकीदार को लानत पत्र भेजा। उसके बाद महोदय, मैं सहारा इंडिया जमा करता हूँ जिसका पैसा पिछले सालों से श्री सुब्रत राय द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है, और पहले सहारा नॉन बैंकिंग के क्यू शॉप फिर विभिन्न सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया गया। यह कि आरबीआई के द्वारा सहारा इंडिया नॉन ऑफ द लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया, मगर फिर भी पूरे देश में सहारा इंडिया का बोर्ड लगा शाखा चलाना। ये जो मैं आपको पहले पढ़ के बताया था वही सब आपको लिखा गया। ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और अगर आपको मन करेगा कि नहीं मैं भी इसी तरह का पोस्ट कर दूं, तो यहाँ पे आपको नीचे में एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आप यहाँ पे पत्र भेज सकते हैं। तो थोड़ा मैं और डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यह कि जैसे जिस पैसा को वापस करने का श्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन 18 जुलाई 2023 को किया, मगर यहाँ भी उन्होंने चालाकी से पूरा पैसा बकाया एक बार देने की जगह 45 दिन में मात्र 10,000 रुपए देने का भरोसा दिलाया। भले ही आपका बकाया 10 या 50 लाख क्यों रही, ये सारा डिटेल्स वो वेबसाइट में डाला गया था और सेम यहाँ पे लिखा गया है यहीं पे। यहाँ की आज 45 दिन से ज्यादा बीतने के बाद उपरोक्त मांगों को लागू नहीं किया गया, जिससे देश की जनता को काफी रोष है। आज हम देश के तथाकथित चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार को लानत भेज रहे हैं कि उपरोक्त मांगों को जनहित में अवलंबित लागू करने हुए आम जनता की गड़ी कमाई लूटने वाले सहारा ग्रुप की संपत्ति को नीलाम कर हम जमाकर्ताओं का पैसा एक बार में सूद समेत वापस करें, अन्यथा आगामी चुनाव में जनता के वोट के चोट के लिए तैयार। तो दोस्तों जैसे कि मुझे एक लेटर मिला, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से नोटिफिकेशन भी हमारे भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, जो कि सहारा रिफंड फॉर्म से रिलेटेड है, और वो रिफंड फॉर्म सहारा में जो रिफंड फॉर्म हो रहा है उससे रिलेटेड है। दोस्तों देखा जाए अब ये लेटर कितने दूर तक जाता है और इस पे क्या सुनवाई होती है, और सीआरसीएस पोर्टल में क्या अपडेट्स आती है, क्या हमें रिसबमिट करने का ऑप्शन फिर से दिखाया जाता है या फिर क्या होता है आगे, कुछ पता नहीं है क्या होगा सरकार द्वारा, क्योंकि साइट में भी कुछ अपडेट्स आई है, वो भी मैं आपको कुछ दिन में अपडेट्स में आपको अच्छे तरीके से दिखा दूंगा, क्योंकि उसमें और अपडेट्स आने वाली है। उसके बाद में आपको
अपडेट्स बता दूंगा सारा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।